मार्केटिंग। am I audible मैम? कंपनी की। हाँ हाँ, यस यूर ऑडिबल। हाँ, एक्चुअली मैम बताइए। मैं अभी एक कंपनी में डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर हूँ। अच्छा अच्छा। सो रुचि मसाला ब्रांड है। तो रुचि मसाला हाँ के हाँ। सिस्टर कंसर्न में आज ए टीम अच्छा। लीड। ओके ओके। बेसिकली तो आई एम आप। फ्रॉम उड़ीसा। अच्छा अच्छा, ओके। नाइस नाइस, ओके। तो आप अपनी स्किल्स अपडेट करना चाहते हैं, राइट? हाँ, एक्चुअली पहले से मैं स्टूब वैली में शिवांगी मैम के बैच में था। अ, अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है गुड। प्रथम, प्रथम अनम्यूट करेंगे आप? आवाज आ रही है मेरी आपको? यस मैम, मैं आपके पिछले बैच में था। अच्छा, हाँ मुझे लगा शायद नाम पढ़ के। ओके हाँ चलिए हाँ। ठीक। क्या करते हो ओके। आप प्रथम? हाँ, फ्रे, वैसे। फ्रेशर हूँ मैम। मैंने अभी एमबीए अच्छा चले अच्छा मेरा, एमआईटी यूनिवर्सिटी से। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ओके ओके। गुड। डेल से कौन है? डेल से किसने ज्वाइन किया है? अपना नाम यहाँ पर चेंज करो आप लोग ज्वाइन करते टाइम। आवाज आ रही है मेरी आपको? चलिए। ज्योति, हाय। आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ। हाँ, डेल से क्या नाम है आपका? भाविक। सॉरी? भाविक। बारिक। हम्म। आप अपना नाम चेंज कीजिए या डेल की जगह पे आपका नाम लिखिए ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क हो पाए। ठीक है, क्या करते ओके। हो आप? हाँ, मेरा जनरल शॉप है हाँ किराने हाँ। की। अच्छा अच्छा गुड। हम्म। उसके लिए, उसकी मार्केटिंग के लिए सीखना चाहते हो? मैं 20 साल का। अच्छा, नहीं नहीं, डिजिटल मार्केटिंग किस लिए सीखना चाहती हो? अपनी जो शॉप है उसकी मार्केटिंग के लिए? मतलब। आपने जो कोर्स ज्वाइन किया है वो किस लिए हम्म। ज्वाइन किया है? क्यों सीखना चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग? आपकी जो जनरल शॉप है, किराना शॉप, उसको उसको उसकी एडवर्टाइजिंग करना चाहते हो, मार्केटिंग करना चाहते हो, इसलिए सीखना चाहते हो? क्या पर्पस है सीखने का? ये मार्केटिंग करना, ऑनलाइन सेल्स करने सामान को। इसलिए। ओके ओके गुड। हाँ जी ज्योति, आवाज आ यस। रही है मेरी? यस मैम। क्या करते हो ज्योति आप? अच्छा, आप ही मैम का मैं अभी। मैसेज आया था, राइट? यस यस यस। अच्छा, क्या करते हो ज्योति? एक्चुअली अभी मैं हाउस वाइफ हूँ। मैंने 4 साल से जॉब छोड़ चुकी हूँ अच्छा अच्छा, ठीक बिकॉज है। ऑफ मैरिज एंड रिलोकेटेड अच्छा। एंड मैटरनिटी फॉर दैट। हाँ So हाँ हाँ। I done MCA in 2018 from Bangalore. अच्छा, नाइस After नाइस। that, I have 1.5 years of experience into lead generation and social media blog postings. But in that वेरी नाइस। means, yeah, but I don't know matlab, proper how to run ads on Facebooks and social medias because I ठीक have है। worked through tools like Salesforce tools is there in my company. So I want to learn matlab, from scratch. That's why I'm ओके here. ओके ओके, विल डू दैट, विल कवर दैट इन दिस कोर्स, ओके। Yeah. ठीक है गुड। मयंक, आवाज आ रही है मेरी आपको? मयंक, श्वेता, श्वेता मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, मयंक। हाँ जी मयंक, क्या करते हैं मयंक आप? मैम मेरा कॉस्मेटिक बिजनेस है मैम, मुझे उसको ग्रो करना है। उसको ग्रो करना है, उसके लिए आप ये सीखना चाहते हैं। नाइस मयंक, ओके। श्वेता, श्वेता मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज लेट से पहुंचती है क्या आप लोगों के पास? Yes, you're audible. ओके श्वेता, व्हाट डू यू डू श्वेता? I'm working with an IT company as a vice president HR and operations in Bangalore. Okay. And then digital marketing, you're in HR department, right? Yes, I want to switch my career because my job involves traveling and I'm a single mother. I have a small kid. So I want a stable job where I can sit at one place and work. हाँ, ओके ओके, ठीक है, नाइस। ओके देन दीप्ति,
हाँ, हाय दीप्ति, हेलो हाय। क्या करते हो आप? तो मैं अपनी एडेड कंपनी में हूँ एज अ टीम लीडर। हम्म, Just going this cases because I have to add some extra skills in my ओके ओके, business. नाइस नाइस नाइस, ओके ओके। देन स्वाति, स्वाति आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, आई एम स्वाति फ्रॉम नागपुर महाराष्ट्र। अभी मैं एमबीए कर रही हूँ। एमबीए कर रही हो, ओके गुड। स्वाति के बाद वाले कुश, आप म्यूट कीजिए। क्या नाम है? बारिक। हेलो, कौन है कुश? हाँ जी, हाँ हेलो कुश, क्या कर गुड रहे हो? इवनिंग, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। हाँ मैम जी, currently I am pursuing BBA and I am first year. I am in first year. अच्छा नाइस, ओके ओके कुश। And रामकृष्ण, आवाज आ रही है मेरी आपको? या मैम आ रही है। ओके ओके, व्हाट डू यू डू रामकृष्ण? एक्चुअली मैम आई एम मेंटेनिंग आरके ग्रुप्स एक्चुअली इन कर्नाटका। आई एम रियल एस्टेट ओनर मैम एक्चुअली। अच्छा अच्छा, ओके ओके, Yeah. दैट यू वांट टू लर्न? Yeah. डू यू अंडरस्टैंड हिंदी? या ओके गुड, ठीक है, क्योंकि मुझे हिंदी इंग्लिश दोनों ब्लेंड करके ही पढ़ाना रहेगा सारे बच्चों के लिए। सो यदि कहीं पर नहीं समझ आता है, यू कैन आस्क मी, ओके? ओके मैम, ओके श्योर। गजेंद्र, गजेंद्र सिंह, आवाज आ रही है मेरी आपको? गजेंद्र, बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। गुड इवनिंग। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग। क्या करते हैं गजेंद्र आप? मैं वैसे जॉब करता हूँ जयपुर में कॉर्पोरेट्स कंपनी के अच्छा। अंदर एज अ डेटा एनालिसिस्ट, और Nice. पार्ट टाइम में जो है एडवांस एक्सेल सिखाता हूँ। तो मुझे उसको जो है ऑनलाइन लेके जाना है कि मैं सभी को सिखा सकूँ। तो उसके लिए मैं उसको फेसबुक पे एड रन और वो इंस्टाग्राम पे एड रन ये सब करना चाहता हूँ। लीड जनरेट करना चाहते हैं, तो इसलिए डिजिटल मार्केटिंग कर सीख रहा हूँ ओके कि ओके, मेरी क्लासेस जो है मैं ऑनलाइन ले सकूँ। अच्छा ठीक है, नाइस नाइस नाइस, ओके। सो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग। सभी आप लोगों से मैं आप लोग जो भी है, हर किसी कोई ना कोई फील्ड में आप लोग वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी, और ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग आप लोग डेली लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, राइट? चाहे बीबीए में हो, चाहे एमबीए में हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप किसी फील्ड में वर्क कर रहे हो, आप हर तरीके से कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग को एक्सपीरियंस कर रहे हो ऑलरेडी, राइट? So, what according to you is the definition of digital marketing? ठीक है, बहुत सिंपल शब्दों में जो भी आप समझते हो, ठीक है? मैं पूछती हूँ, मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आप लोग मुझे बताइएगा। रामकृष्ण, can you tell me what is the definition of digital marketing? Digital marketing. Yeah, first thing, digital marketing is we can connect with people through the network and like grabbing the customers from online actually. Okay, nice. Okay. Anyone else who can try? स्वाति, डिजिटल मार्केटिंग क्या है आपके अकॉर्डिंग? बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करना एंड कस्टमर्स अपनी जो सर्विस है वो प्रोवाइड करना। अच्छा अच्छा, आई थिंक मुझे डिजिटल मार्केटिंग से पहले आप लोगों से मार्केटिंग पूछनी चाहिए। फिर मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? कुछ मार्केटिंग से क्या समझते हो आप? मैम किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी चीज की मार्केटिंग करना, मतलब कि थ्रू न्यूज़पेपर, अच्छा होल्डिंग्स एक्सेट्रा। अच्छा, ठीक है, और कोई डेफिनेशन, मार्केटिंग की डेफिनेशन कोई बताना चाहेगा? प्रथम, फाइंडिंग कस्टमर्स से मार्केटिंग, ओके, एंड सेटिस्फाइंग देम। ओके, गजेंद्र। मैम एक्चुअल
यस हाँ प्रवत बोलिए बोलिए। हाँ, एक्चुअली मार्केटिंग सिर्फ एक ब्रांडिंग टर्म्स, लाइक हम जैसे कि हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हैं, कैसे कंपनी का ब्रांड ये करते हैं, तो मोस्ट वही करते हैं। जैसे कि हम डिजिटल मार्केटिंग में डिजिटल प्रमोशन थ्रू ब्रांडिंग कराते हैं। बाद में तो आता है लीड जनरेशन वगैरह आता है, ऐसे ही मार्केटिंग और सेल्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, दोनों अलग है आई थिंक। ओके ओके ठीक है, चलिए मैं बताती हूँ। एक्चुअली मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। मार्केटिंग का मतलब है अवेयरनेस क्रिएट करना अबाउट एनी प्रोडक्ट, एनी सर्विस और एनी ब्रांड, राइट। तो हम सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करें, हम बता रहे हैं लोगों को किसी प्रोडक्ट या बिजनेस के बारे में या सर्विसेज के बारे में, राइट। सो आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा वहां तक पहुंच गए कुछ, मतलब एग्जैक्टली सिंपल शब्दों में बोलूं तो मार्केटिंग इज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एनी प्रोडक्ट, एनी सर्विस और एनी ब्रांड, राइट। अब जब डिजिटल मार्केटिंग की बात करेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग इज when you create awareness about any product, services or brand on online platform, ठीक है, या इंटरनेट कनेक्टेड प्लेटफॉर्म, ठीक है, तो उसको डिजिटल मार्केटिंग बोलेंगे, वेरी सिंपल शब्दों में, ठीक है। क्लियर है सभी को डेफिनेशन? कोई डाउट है इसमें? यस मैम, क्लियर। ओके गुड। अब हम चलते हैं थोड़ा सा सर्च इंजन प्लेटफॉर्म की तरफ। तो उस पर जाने से पहले एक क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो अम्ब्रेला टर्म है कई सारे एलिमेंट्स के लिए, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें आती है। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे जो आप लोगों को पता हो, कोई बताना चाहेगा? जो भी एलिमेंट पता हो डिजिटल मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ हाँ। और मैम लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, ये तो मोस्टली हम यूज करते हैं, जैसे कि गूगल ये मेटा ऐड वगैरह, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जैसे कि हम मार्केटिंग करने के लिए यूज करते हैं। अच्छा ओके। अच्छा, किसी ने मुझे बताया, गजेंद्र ने मुझे बताया था कि उनका ऑलरेडी क्लासेस है और उनको ऑनलाइन उसको लेकर जाना है, ठीक है। तो वही एग्जांपल हम लेते हैं। मेरा कोई बिजनेस है ऑलरेडी, ऑफलाइन है, चल रहा है, अभी उसको ऑनलाइन लॉन्च करना है। व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट हियर? बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पर? मैम वेबसाइट राइट। वेबसाइट हो गया, कैंपेन्स हो गए और सोशल मीडिया तो, और सोशल आपके पास मीडिया। आपकी इंस्टा आईडी, आपके पास आपका व्हाट्सएप बिजनेस नंबर, आपके पास आपका फेसबुक आईडी, यानी कि ये सब होने चाहिए। और आपका जो जिससे आप करना चाहते हैं, मतलब आपका एक पर्सनल लैपटॉप जिससे आप करेंगे। तो ये बेसिक नीड्स हैं कि आपका पर्सनल लैपटॉप हो, आपके पास फेसबुक आईडी हो, आपके पास इंस्टा आईडी हो, आपके पास व्हाट्सएप का बिजनेस नंबर हो। ये बेसिक्स हैं जिस उसके लिए चाहिए आपको ऑनलाइन ले जाने के लिए। राइट। सो यदि हम डिजिटल मार्केटिंग के एलिमेंट्स की बात करें यहाँ पर, सो बेसिक रिक्वायरमेंट इज, जब हमको कोई बिजनेस लॉन्च करना है ऑनलाइन, द बेसिक रिक्वायरमेंट इज आइदर वी शुड हैव अ वेबसाइट और वी शुड हैव अ सोशल मीडिया हैंडल, ठीक है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, या तो हमारे पास सोशल मीडिया हैंडल होना चाहिए, पेज या अकाउंट कुछ भी, या फिर हमारे पास वेबसाइट होनी चाहिए। क्यों ये जरूरी है? बाकी कैंपेन्स वगैरह तो बाद में आते रहेंगे, बट ये दोनों बेसिक रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि क्या होता है, हम जब भी कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले भले बहुत छोटी से छोटी चीज खरीद रहे हो चाहे बहुत बड़ी चीज खरीद रहे हो, हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंपनी पेज पर जाएंगे, हाँ, रिव्यू देखेंगे, सारी उसकी जानकारी लेते हैं हम, राइट। सो ऐसे ही जब हम प्रमोशन करेंगे, जब हम ब्रांडिंग करेंगे, कैंपेन चलाएंगे, तो हमारी ऑडियंस भी यही चाहेगी कि क्या है इस कंपनी का बैकग्राउंड, हम चेक करेंगे, रिव्यूज चेक करेंगे, कैसे रिव्यूज है, फ्रॉड तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, सारी चीजें, राइट। सो सेम हमारी ऑडियंस भी करेगी, इसलिए और कहाँ पर जाकर चेक करेंगे, सोशल मीडिया हैंडल पे या फिर गूगल पे,
हमारी वेबसाइट होनी चाहिए, हमारा कोई प्रोफाइल होना चाहिए, राइट? तो इसलिए वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल बेसिक रिक्वायरमेंट है ऑनलाइन लॉन्च करने के लिए, ठीक है? एक पीपीटी शेयर करती हूँ आप लोगों को, फिर हम डिस्कस करते हैं एलिमेंट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, राइट? अच्छा, एसईओ बताया आप लोगों ने, एसईएम बताया, एससी और क्या वेबसाइट बताया, इसके अलावा और कुछ है? और कोई पता है आप लोगों को? ईमेल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, राइट? इसके अलावा और कुछ? एफिलिएट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, गुड। हाँ जी, गूगल एड्स, ओके, गूगल एड्स, ओके ओके, गूगल एड्स हो गया। और ई कॉमर्स मार्केटिंग, ई कॉमर्स मार्केटिंग, राइट? इसके अलावा और कुछ? कंटेंट मार्केटिंग, मैम एफिलिएट मार्केटिंग होती है, एफिलिएट इज डन, एफिलिएट इज डन। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आ गई, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहती है मतलब अर्निंग के लिए ना, एफिलिएट। और ये भी रहता है, मैं डिजिटल टीवी में डिजिटल एल बैंड ऐड भी दे सकते हैं हम। टीवी और में क्या दे सकते हैं प्रवत? जैसे लाइक न्यूज चैनल होते हैं ना, डिफरेंट न्यूज चैनल, उनको डिजिटल जो एल बैंड ऐड दे सकते हैं, टीवीसी भी दे सकते हैं, यूट्यूब के लिए, फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए। यूट्यूब, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, वो भी कर सकते हैं, करेक्ट। चलिए, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? पीपीटी दिख रही है? विजिबल है? Yes or no? यस मैम। यस मैम। Okay, okay. So we have different elements here. We'll start with website. Okay, website designing. So website designing के बारे में किसी को कोई knowledge पहले कुछ बनाई है, कोई वेबसाइट किसी ने hands on experience हो? मैम मैम एक्चुअली मैंने वेबसाइट ने डेवलप नहीं की है, लेकिन वेबसाइट में मैंने काम किया हूँ, लाइक HTML कोडिंग लैंग्वेज पे। और अच्छा अच्छा, वर्डप्रेस का वेबसाइट मैंने दो अभी भी करंटली हैंडल कर रहा हूँ, वर्डप्रेस का वेबसाइट ही। और बेस्ड ऑन ई कॉमर्स, एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। और मैं पिछली बार मैंने भी एक कोडिंग में भी वेबसाइट में काम किया, लाइक TCS टीम ने डेवलप किए थे। अच्छा, okay, okay, nice. मैम Anyone मेरी else? भी वेबसाइट है मैम, मेरी भी वेबसाइट है मैम। अच्छा, आपकी वेबसाइट है, किस पर बनाई हुई है मयंक? मैम कॉस्मेटिक मार्ट मैम मैंने बना रखी है खुद ही, कॉस्मेटिक मार्ट के नाम से मैम रैंकिंग होगी, फर्स्ट रैंक पे ही अच्छा, आएगी। डेवलप की है, डिजाइन की हुई है, मतलब कोडिंग से बनाई है या फिर वर्डप्रेस से बनाई है? मैंने वर्डप्रेस से बनाई है, कोडिंग से आती थी, लेकिन मैम जीएसएस थोड़ा सा मैं भूल गया था, तो उसके कारण मैंने नहीं बना सका। अच्छा अच्छा, ओके। एनीवन एल्स जावा में जिसने किया हो, वेबसाइट बनाई हो या वेबसाइट का एक्सपीरियंस हो? और कोई है? ओके, ठीक है। सो हम लोग को कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज आई नो हर कोई कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं होता। मैं खुद कोडिंग बैकग्राउंड से हूँ, बट मैं वेबसाइट डेवलप नहीं कर सकती क्योंकि जो भी कोडिंग था अभी सब गया, ठीक है? सो हम लोग यहाँ पर डिजाइनिंग करेंगे, प्री डिजाइन टेम्पलेट्स हमारे पास है, हमको कस्टमाइज करके जैसी वेबसाइट हमको चाहिए या हमारे क्लाइंट को चाहिए वो हम डिजाइन करेंगे, राइट? सो वी डोंट नीड एनी कोडिंग हियर। छोटे छोटे कोड्स हाँ लग सकते हैं, बट वो उसमें इतना कुछ कोडिंग नॉलेज की जरूरत नहीं है, बस हमको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर लगाने हैं, वो आई विल गाइड, ठीक है? तो हम वर्डप्रेस का नाम सुना है आप लोगों ने? जिन लोगों ने वेबसाइट नहीं बनाई है, वर्डप्रेस का नाम सुना है? यस। यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैं प्लेटफॉर्म दिखाती हूँ आप लोगों को कैसा दिखता है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस की वेबसाइट दिखाती हूँ, देखो ज़्यादा बेटर। स्क्रीन विजिबल है मेरी आप लोगों को? यस मैम। यस। यस दिख रहा। सो इस तरीके का आपको डैशबोर्ड मिलेगा जब आप वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाते हो, ठीक है? डोमेन होस्टिंग परचेज करते हो तब इस तरीके का आपको डैशबोर्ड मिलता है, और इसमें आपको प्री डिजाइन टेम्पलेट्स मिलते हैं, ठीक है? मैं थीम्स में जाती हूँ।
तरीके की कई सारी थीम्स आपको मिलती हैं। ये आपको दिख रहा है, ये थीम्स है। और भी हम कर सकते हैं, थोड़ा सा स्लो वर्क कर रहा है शायद आज नेट। ठीक है, तो ऐड न्यू थीम पर जाऊंगी तो और कई सारी थीम्स हमको मिल जाएगी, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही हम थीम सर्च करते हैं। ठीक है, तो जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपका बिजनेस निशे है, आप उसको यहाँ पर सर्च कर सकते हो और उससे रिलेटेड आपको थीम्स यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, सिंपली उसको कस्टमाइज करना होता है हमें। ठीक है, हमारे पास प्लगइन्स होते हैं और टूल्स होते हैं जिनको यूज करके हम अपने हिसाब से पूरी वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, क्या होती है ये चीजें हम प्रैक्टिकली करेंगे, मैं सारी टर्म्स बताऊंगी, अभी जस्ट एक ओवरव्यू दे रही हूँ। ठीक है, सो विल क्रिएट वेबसाइट ऑन वर्डप्रेस। ठीक है, अब वर्डप्रेस के बाद क्या होता है, वेबसाइट बना ली हमने, वेबसाइट बनाने के बाद क्या होता है, डिजाइनिंग के बाद हमको उसमें कंटेंट डालना होता है, राइट। तो जब कंटेंट डालना होता है तब आती है कंटेंट राइटिंग और कंटेंट मार्केटिंग की बारी, राइट। सो कंटेंट राइटिंग इज व्हेन वी राइट कंटेंट, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है, वीडियो फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो फॉर्म में हो सकता है, इमेज फॉर्मेट में हो सकता है। ठीक है, सो जब हम कंटेंट डालते हैं अपनी वेबसाइट में और उसको रैंक करवाने के लिए एम करते हैं, ठीक है, तब दूसरे एलिमेंट्स आते हैं हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग के, जो कि हम सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर जाके देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर मेरा सर्च रिजल्ट पेज दिख रहा है आप लोगों को, गूगल का पेज दिख रहा है। यस मैम। मैंने ओके ठीक है, मैंने IIT कोडिंग इन दिल्ली सर्च किया है, उसमें कुछ खास रिजल्ट नहीं आ रहे थे तो ये सर्च चेंज कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अलग अलग टाइप के रिजल्ट्स हैं, राइट। क्या डिफरेंस है इन रिजल्ट्स में, इनका अपीयरेंस डिफरेंट क्यों है, कोई बता सकता है मुझे? मैम सबसे ज्यादा सर्च किस ऑब्जेक्ट, मतलब जैसे कि इंस्टीट्यूट या कुछ भी चीज होती है ना, वो रैंकिंग, वो गूगल पे इसलिए रैंकिंग होती है उसमें, तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप से वो मतलब वेबसाइट्स आती है उनकी। अच्छा, जितना जितना लोग मतलब सर्च करेंगे या जितनी पब्लिक देखेगी उसी हिसाब से फिर। अच्छा, बट मयंक, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इधर देखो, ये जो है, ये जो रिजल्ट्स हैं, इसमें काफी सारी डिटेल्स मुझे दिख रही है, रेटिंग्स दिख रहे हैं, रिव्यूज दिख रहे हैं, यहाँ पर टाइम, ओपनिंग क्लोजिंग टाइम लिखा हुआ है, फोन नंबर, वेबसाइट, सारी कुछ डिटेल्स यहाँ पर दिख रही है, वेबसाइट डायरेक्शन भी है कि कैसे मैं यहाँ तक पहुँच सकती हूँ। और ये रिजल्ट देखूँ तो इसमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, सिंपल है, सब रिजल्ट्स अलग अलग है, तो ये डिफरेंस क्यों है, क्या बेसिस पे ये डिफरेंस है? मैंने कीवर्ड तो एक ही सर्च किया है यहाँ पे। तो मैम इसमें जैसे कि अब एक डोमेन, जैसे कि हमारी खुद की वेबसाइट का कॉस्मेटिक मार्ट के नाम से है, तो अगर हम उसको सर्च करते हैं वो ऊपर आती है, उसमें मैम डोमेन का कुछ इश्यूज होता है, जैसे कि प्रीमियम हो गया एक मेरे हिसाब से, तो मैम एक तो डोमेन का और होस्टिंग का भी रहता है, और उससे पहले मतलब सर्चिंग में क्या प्रोडक्ट, मतलब जैसे कि हमने किसी प्रोडक्ट पे एसईओ करा, मतलब किसी प्रोडक्ट पे एसईओ करा और वो प्रोडक्ट कोई सर्च कर रहा है, सबसे पहले तो अमेजोन आता है मैम, मेरी फील्ड में सबसे पहले अमेजोन दिखाएगा, फिर उसके बाद फ्लिपकार्ट, फिर कुछ प्रोडक्ट्स जैसे मिंत्रा आ गए, उसके बाद फिर हमारी वेबसाइट आती है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और कोई ट्राई करेगा, और कोई मुझे बता सकता है कि ये डिफरेंट क्यों है ये रिजल्ट्स? एनीवन? ज्योति? नहीं? अच्छा, श्वेता, can you please tell me what is the difference in these results and why they are different? Oh no, ma'am, not to be on this. Sorry?
I don't have an idea on this. अच्छा, okay, no problem. Anyone else? Ma'am, because of keywords actually. Because of keywords, how I have put only one keyword, right? Ramakrishna here, Yeah, madam. IIT coaching in Delhi, but results are different. Keyword is same, but results are different. The appearance of result is different. Why is it so? मैम ये ड्यू टू लोकल बिजनेस, ये तो लोकल बिजनेस मतलब जो जीएमबी पेजेस होता है उसी हिसाब से शो करता है कि जीएमबी पेजेस को प्रॉपरली वो अपडेट करते हैं। जैसे कि तो अच्छा, उसी हिसाब से लोकल में बिजनेस में जो भी कोई सर्च करेगा उसी हिसाब से टॉप में रैंक करेगा, जो भी अपडेट करे प्रॉपरली। तो जिसका अप पेज और ऑन पेज इश्यू भी चल रहा है कि यार गूगल माई बिजनेस को प्रॉपरली ये कर रहा है, अरे ये जो उसका जीएमबी में कितना ये आ रहा है, ट्रैफिक आ रहा है, ये सबको पैरामीटर को मिला के ये गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज में ये लोकल माई बिजनेस में ये दिखाता है। और ये वाले रिजल्ट्स? ये वाले ये तो मोस्टली मैम ये कीवर्ड वगैरह ये करते हैं, ये ऑन पेज एसईओ में कर रहे हैं। जैसे कि ऑन ये पेज? ओके, नाइस। सो जैसे कि प्रवत ने कहा, ये जो आपको दिख रहे हैं ऊपर रिजल्ट्स, इसको गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल होती है, ठीक है। गूगल का एक वेबसाइट है GMB, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, गूगल माई बिजनेस, ठीक है, जहां पर कोई भी बिजनेस अपने आप को रजिस्टर, मतलब कोई भी पर्सन अपने बिजनेस को रजिस्टर कर सकता है। मैं दिखाती हूँ प्रोफाइल आप लोगों को, एक वेबसाइट दिखाती हूँ। गूगल बिजनेस प्रोफाइल, पहले इसका नाम गूगल माई बिजनेस था, अभी गूगल बिजनेस प्रोफाइल हो गया है। ये वेबसाइट है, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ पर अपने जीमेल आईडी से लॉगिन करना होता है। फिर वो आपके, ये हम लोग करेंगे एक्चुअली ऑफ पेज एसईओ जब हम करेंगे तब हम इसको करेंगे, बट अभी सिर्फ ओवरव्यू देती हूँ मैं। तो यहाँ पर सिंपली आपको अपने जीमेल आईडी से लॉगिन करना होता है और अपने बिजनेस की जो भी इन्फॉर्मेशन ये पूछता है वो देनी होती है, राइट। और आपका जो बिजनेस है वो यहाँ पर आप रजिस्टर करते हो ऐसे, ठीक है। जब हम अपना बिजनेस रजिस्टर करते हैं और प्रॉपरली सारी चीजें फिलअप करते हैं, कीवर्ड्स का यूज करते हैं, उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज करते हैं, तो इस तरीके से हमारा जो रिजल्ट है यहाँ पर शो होता है, ठीक है। इसलिए ये डिफरेंट है क्योंकि ये बिजनेस लिस्टिंग से, ये जो ऊपर वाले हैं इसको बिजनेस लिस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। और ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ये सिंपली एसईओ के थ्रू आ रहे हैं, ठीक है। एसईओ क्या होता है, कोई बताएगा? ये तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है या ये थ्रू ओन वेबसाइट ऑन पेज एसईओ होता है। लाइक वहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल एंड कीवर्ड वगैरह पुट करते हैं, मतलब हम जैसे कि एडमिन पैनल में करते हैं सब कुछ। तो हमारे इतना ही है एसईओ? नहीं, एसईओ में तो बहुत सारे ये टेक्निकल एसईओ रहता है, बहुत सारे टूल रहता है, जैसे कि ऑफ पेज ऑन पेज रहता है, उसमें बहुत सारा पैरामीटर रहता है। लाइक ग्रे हैट व्हाइट हैट एसईओ कहलाते हैं बहुत सारे लाका। अच्छा। और कोई बताएगा मुझे एसईओ होता क्या है एक्चुअल में? एसईओ एक्चुअली मैम ये होता है कि हम जो कोई भी जैसे कि गूगल में कोई आके सर्च करता है, हाँ। तो गूगल का जो एल्गोरिदम होता है वो उसी हिसाब से टॉप रिलेटेड जो रैंक करता कीवर्ड में सर्च करते हो तो गूगल गूगल सर्च इंजन पेजेस में दिखाता है, तो उसी से। ओके, गुड, यस। सो जैसा कि प्रवत ने कहा, यहाँ पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है, बेसिकली जब भी आपके पास ऑप्टिमाइजेशन वर्ड आए आपको तुरंत ये समझना है कि ये ऑर्गेनिक है, ठीक है। ऑर्गेनिक का मतलब है फ्री, ठीक है। फ्री क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर जब भी हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक या ऑर्गेनिक की बात करते हैं, दैट मीन्स हम यहाँ पर प्लेटफॉर्म को कुछ भी पे नहीं कर रहे, ठीक है। जो भी एसईओ करता है, जो भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने की कोशिश करता है, इसका मतलब है कि हम कुछ भी पे नहीं कर रहे प्लेटफॉर्म को हमारी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए। इंस्टेड हम गूगल के एल्गोरिदम को फॉलो कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमने अपनी पूरी वेबसाइट को बनाया है, वहां पर कंटेंट लिखा है, ऑप्टिमाइज किया है उसको, और इस वजह से गूगल खुद हमारी वेबसाइट को रैंकिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है।
सॉरी, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या करता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू हम अपनी वेबसाइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने की कोशिश करते हैं। अब ऑर्गेनिक ट्रैफिक कैसे आएगा? जब हमारी वेबसाइट जो है टॉप पर रैंक करेगी, ठीक है, टॉप पेज पे या टॉप पेज में टॉप पर रैंक करेगी, ठीक है। तो अपनी वेबसाइट की विजिबिलिटी को एनहांस करना, ठीक है, उसको हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब इसके लिए जो भी प्रोसेस हम करते हैं और ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने की कोशिश करते हैं, ये सारा एसईओ का प्रोसेस होता है, ठीक है। समझ आया सभी को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या? सिंपल सिंपल डेफिनेशन समझ में आई? क्लियर है या नहीं? किसी को भी समझ नहीं आया? यस मैम, यस हाँ, मैं फिर से रिपीट करती हूँ एक बार। सिंपल शब्दों में यदि एसईओ बोलूं, तो एसईओ के थ्रू हम क्या करते हैं? हमारी वेबसाइट को, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देके समझाती हूँ, ठीक है। जैसे कि ये वेबसाइट रैंक करिए मार्गश्री, ठीक है। तो इन्होंने ये कैसे रैंक कर रही है? इसने कुछ भी पे नहीं किया है प्लेटफॉर्म को, ये गूगल जो सर्च इंजन है, इसको कोई अमाउंट पे नहीं किया कि हमारी वेबसाइट को यहाँ पर रैंक कर दो फर्स्ट पे, ठीक है। इंस्टेड इन्होंने क्या किया है? गूगल के जो एल्गोरिदम है उसके अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज किया है, ठीक है। उसमें कंटेंट लिखा है, अपलोड किया है, जो भी चीजें कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो सारा ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस जो है अपनी वेबसाइट में गूगल के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग किया है, और इस वजह से गूगल ने खुद उसकी वेबसाइट को रैंकिंग प्रोवाइड की है, ठीक है। तो हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या करते हैं? अपनी वेबसाइट को गूगल के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करते हैं, ताकि हमारी वेबसाइट की विजिबिलिटी एनहांस हो सर्च इंजन पे, है ना, उसकी रैंकिंग हो, और हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेकर आ सके अपनी वेबसाइट पर, ठीक है। अभी समझ आया या अभी भी कंफ्यूजिंग है? थोड़ा थोड़ा समझ में आया, राइट? नो मैम, कोई बात नहीं, क्लियर है। ऑल क्लियर क्योंकि आपने किया हुआ है, बाकी सबके लिए थोड़ा सा रॉकेट साइंस हो रहा है ये। कोई बात नहीं, क्योंकि आप लोग पहली बार सुन रहे हो इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। अभी हम इसको धीरे धीरे समझेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे। डेफिनेशन मैं पीपीटी आप लोग को शेयर करूंगी, तो उससे और ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लीजिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मीन्स वी आर ट्राइंग टू गेट ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ठीक है। मतलब हम यहाँ पर पैसे नहीं दे रहे सर्च इंजन को, हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक मतलब फ्री ट्रैफिक लेकर आ रहे हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? एसईओ मतलब ऑर्गेनिक ट्रैफिक, इतना क्लियर है? बस इतना याद कर लो आप लोग अभी के लिए। इतना समझ में आ गया तो भी चलेगा, ठीक है। इतना क्लियर है? यस मैम। गुड, यस मैम। वेरी गुड। अब दूसरा एलिमेंट देखते हैं। यहाँ पर मुझे चलो कुछ और कीवर्ड सर्च करते हैं। शूज फॉर किड्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आपको और सारी अलग चीजें दिख रही है ना। ये तो हो गए ऑर्गेनिक रिजल्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है एक स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, राइट। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स मतलब क्या हुआ? ना ऐड चल रहा है मैम, ऐड चल रहा है। ऐड चल रहा है, करेक्ट। तो स्पॉन्सर्ड जब लिखकर आ रहा है, दैट मीन्स दिस वेबसाइट इज पेइंग सम अमाउंट टू द सर्च इंजन टू गेट रैंकिंग, ठीक है। इस वेबसाइट ने या जो भी रैंक हो रहे हैं ये प्रोडक्ट्स, अलग अलग वेबसाइट से ये रैंक हो रही है, तो इन वेबसाइट्स ने सर्च इंजन को कुछ पैसे दिए हुए हैं, अमाउंट पे किया हुआ है, ताकि वो इन वेबसाइट्स को रैंक कर सके टॉप पर, ठीक है। मतलब कि इन्होंने एड कैंपेन चलाई है, एड कैंपेन चला रहे हैं, या फिर जहां पर भी मार्केटिंग वर्ड आपको दिख रहा है, दैट मीन्स वी आर पेइंग सम अमाउंट टू द प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये इनऑर्गेनिक है, ठीक है। सो व्हेन वी ट्राई टू गेट इनऑर्गेनिक ट्रैफिक और पेड ट्रैफिक, इट इज नोन एज सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है। सर्च इंजन मार्केटिंग के थ्रू क्या करते हैं? हम प्रमोशन करते हैं, एडवर्टीजमेंट्स, कैंपेन्स रन करते हैं, ठीक है। और इसके लिए प्लेटफॉर्म कौन सा यूज करते हैं? गूगल एड्स, जिसको पहले गूगल एडवर्ड्स बोलते थे, अभी गूगल एड्स बोलते हैं,
ठीक है, सुना है गूगल एड्स के बारे में सभी ने? जी मैम। नाम तो सुना होगा, राइट? जी मैम। समझ में आया सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होता है? जी मैम। बाकी सबको भी समझ आया? यस मैम। कुछ समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। गुड गुड गुड। चलिए, सो सर्च इंजन मार्केटिंग भी क्लियर है। अब आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बात की थी। क्या होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग? एक्चुअली मैम जो इन्फ्लुएंसर होते हैं बहुत जिनके अच्छा व्यूज रहता है, कि जैसे कि उनकी प्रोफाइल का इम्प्रेशन व्यूज और फॉलोअर्स ज़्यादा रहते हैं, उनको हम लोग थ्रू पेड, मतलब जो बिहाइंड में हम पेड करते हैं, वो हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक अकाउंट को कोलैबोरेशन करके और रील्स जो भी है वो कंटेंट को बिहाइंड में प्रमोट करते हैं, हमारे ब्रांड को लेके जो भी हमारा कंटेंट आइडिया और ये करते हैं। जैसे कि हमारा जो भी कंटेंट आइडिया कॉल टू एक्शन बटन जो भी रहता है उसमें हम उनको आइडिया देते हैं, या इन्फ्लुएंसर के एंड से भी बहुत सारा स्क्रिप्ट वगैरह रहता है, उसी हिसाब से हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं। हमारी प्रोडक्ट का ब्रांडिंग कराने के लिए, प्रोडक्ट या जो भी है हमारा कंपनी का जो भी यूएसपी है, वो ब्रांडिंग कराने के लिए, मार्केटिंग कराने के लिए हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कराते हैं। करेक्ट। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को ऐसे समझिए, यदि ब्रॉड लेवल पर बोलूं तो क्या होता है, जब हम सेलिब्रिटीज से अपने जो जो भी हमारा प्रोडक्ट है या अपने हमारा जो बिजनेस है उसकी ब्रांडिंग, सॉरी, मार्केटिंग करवाते हैं या एड्स करवाते हैं। जैसे कि अमिताभ बच्चन ऐड करने आता है किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी सर्विसेज का, राइट? तो ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है। बट अब अमिताभ बच्चन बहुत बड़े लेवल पर है ना, हर कोई उसको कांटेक्ट नहीं कर सकता, हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, राइट? तो माइक्रो इन्फ्लुएंसिंग का कॉन्सेप्ट आया है। माइक्रो इन्फ्लुएंसिंग क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पेजेस या अकाउंट्स या फिर यूट्यूब पर आपने कई सारे चैनल्स देखे होंगे जिनका कंटेंट इतना सॉलिड है। वो लोग कोई सेलिब्रिटीज नहीं है, बट उनका कंटेंट इतना सॉलिड है कि उन पे ट्रैफिक बहुत अच्छा आता है ना? जैसे कि आप लोग भी सोशल मीडिया यूज करते हो, आप लोग इंस्टाग्राम वगैरह सभी लोग यूज करते हैं। जी मैम। ओके, तो आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग सोशल मीडिया अकाउंट यूज करते हो या इंस्टाग्राम यूज करते हो, तो वही चैनल को आप लोग फॉलो करते हो जिसका कंटेंट आपको पसंद आता है, राइट? तो ऐसे ही कंटेंट के बेसिस पर जिन्होंने अपने चैनल को ग्रो किया है, ठीक है, अब उनके पास अच्छा खासा ऑडियंस बेस है, ठीक है। तो यही लोग ये हैं जो आपके प्रोडक्ट, जो पेजेस है या प्रोडक्ट्स है, किसी को भी अपने यदि प्रमोट करवाने हैं या फिर बड़ी ऑडियंस तक पहुंचाने हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, आपके जो भी प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, अपने अकाउंट पर या तो रील शेयर कर देंगे या पोस्ट शेयर कर देंगे, और उनके अकाउंट पे जो भी लोग विजिट करते हैं वो उसको देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, माइक्रो इन्फ्लुएंसिंग, ठीक है। क्लियर है सभी को जी मैम। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग? यस मैम। सभी को क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके, गुड। जहां पर भी किसी को यदि समझ नहीं आ रहा है, प्लीज आस्क मी। यदि अनम्यूट करके नहीं बोल पा रहे हो तो चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, ठीक है। मैम चलो, एक बार फिर से हाँ, एक्सप्लेन कर दी। क्या कुछ इन्फ्लुएंसर एक बार। मार्केटिंग? हाँ मैम। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है? अच्छा, ब्रॉड लेवल पर समझ में आया। जैसे कि मेरा कोई प्रोडक्ट है अमिताभ बच्चन को मैंने कांटेक्ट किया, ठीक है, और अमिताभ बच्चन मेरे जो प्रोडक्ट है उसकी ऐड कर रहा है टीवी पे आकर, ठीक है। ये ब्रॉड लेवल पर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है। ये क्लियर है आपको? यस मैम। है ना? मैं किसी सेलिब्रिटी से करवाती हूँ अपने जो मेरा प्रोडक्ट है उसकी ऐड, ताकि उससे इन्फ्लुएंस होके, क्योंकि अमिताभ बच्चन को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, तो उससे इन्फ्लुएंस होकर लोग मेरे प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, ठीक है। ये ब्रॉड लेवल पर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गई। लेकिन अब हर कोई तो अमिताभ बच्चन को कांटेक्ट नहीं कर सकता, ना ही उसको अफोर्ड कर सकता है, राइट? तो हम क्या करेंगे, एक नया कॉन्सेप्ट है हमारे पास माइक्रो इन्फ्लुएंसिंग का। माइक्रो इन्फ्लुएंसिंग मतलब क्या होता है कि जैसे आप यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम यूज करते हो कुछ? यस मैम। यस मैम। तो इंस्टाग्राम पर आपने देखा होगा
कई सारे ऐसे चैनल्स हैं या अकाउंट्स हैं, ठीक है, जहां पर फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है। वो लोग कोई सेलिब्रिटी नहीं है, आप उनका नाम भी नहीं जानते होंगे, लेकिन उनके पास इतने फॉलोअर्स है, उनके अकाउंट में बहुत सारे फॉलोअर्स है। क्यों फॉलोअर्स है उनके पास? क्योंकि उनका कंटेंट बहुत अच्छा है, ठीक है। जो वो रील्स या जो भी पोस्ट वो लोग शेयर करते हैं, लोगों को उनका कंटेंट पसंद आता है, ठीक है, इसलिए उनके अकाउंट पे कई सारे फॉलोअर्स है, ठीक है। तो ये जो लोग होते हैं या ये जो पेज या अकाउंट हैंडलर्स होते हैं, इनको माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, यदि मुझे मेरे पेज को या मेरे कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट करना है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी है उसकी, तो मैं क्या करूंगी, मैं इन लोगों से कांटेक्ट करूंगी। आप डीएम कर सकते हो उनको, ठीक है, डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हो, ठीक है, कि मेरा ये प्रोडक्ट है, आप अपने अकाउंट पे इसको शेयर कीजिए या अपने पेज पर शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सके, ठीक है। ये जो प्रोसेस हुआ इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ठीक है। अभी क्लियर हुआ? यस मैम। गुड। और किसी को कोई क्वेश्चन इतने में? सभी को क्लियर है? Yes. जैसे भी अपन इंस्टाग्राम पे देखते हैं काफी लेडीज फेमस हो जाती हैं तो वो अपने साड़ी के प्रोडक्ट को सेल करती हैं, लाइक दैट ना। हाँ, यस यस, बिल्कुल सेम वैसे ही। मैम आजकल तो मैम एआई से भी बन सकता है ना एड से, जैसे कि इन्फ्लुएंसर के हाँ एआई हाँ से, हाँ, है ना। एआई से भी बन सकता है, यस यस, बन सकता है। एआई तो सबसे बड़ी बात तो आजकल एआई आ गई तो मतलब सब उसी हाँ से हो तब जाता है अधिकतर। मैंने बहुत बार ही देखा है, सारे कुछ ब्रांड्स है जैसे कि जो कि एआई से बना रहे हैं, मतलब वो रियली लगते हैं, मतलब लगते ह्यूमन की तरह, पर लेकिन वो ऐड बिल्कुल एआई नहीं लगता है, पड़ती है, मतलब एआई से बनाते हैं। सो ये सभी को क्लियर है। नेक्स्ट हम आते हैं, इसके बाद आता है अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग भी कई सारे लोगों ने मुझे कहा था, क्या होता है अफिलिएट मार्केटिंग, कोई बताएगा? हम जैसे किसी कि प्रोडक्ट, जी बोलो। बोलो बोलो भाई। हाँ जी मयंक बोलिए। हम किसी प्रोडक्ट को या उसका प्रमोशन, या तो जैसे कि हम अमेजोन पे है, अमेजोन से अगर किसी चीज को मतलब इन्वेस्ट ना करके उस प्रोडक्ट का लिंक लेके या अपनी वेबसाइट पे या अपने किसी व्हाट्सएप या किसी भी सोशलाइज एप्लीकेशन से उसको प्रमोट करना या किसी से बायर मतलब सेल करना, उसे मतलब एफिलिएट मार्केटिंग कहा जाता है। जिसके कारण जैसे कि हम किसी कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं अमेजोन का लिंक लेके, अगर वो सेल हो गया तो वो जैसे कि अमेजोन हमें वो पैसे प्रोवाइड कराता है, मतलब जो भी करेक्ट उसका करेक्ट, यस, मार्जिन रहता है 2% 3% जो भी प्रोडक्ट पे, मैम उसे एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं मैम। वेरी गुड, यस। सो अफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली क्या होता है? अफिलिएट मार्केटिंग एक रेफरल बेस्ड मार्केटिंग होती है, ठीक है। रेफरल बेस्ड मार्केटिंग क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि हम खुद का प्रोडक्ट यहाँ पर सेल नहीं कर रहे, हम किसी और का प्रोडक्ट अपने वेबसाइट पे या अपने पेज, सोशल मीडिया पेज या अकाउंट पर शेयर करते हैं, और यदि लोग वहां से खरीदते हैं तो जो बिजनेस है वो हमको इसके बदले में पैसे देता है, ठीक है, रेफरल चार्ज देता है, ठीक है। इसी को अफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आया सभी को? कमीशन बेस्ड भी बोल सकते हो आप, रेफरल के बजाय कमीशन बेस्ड मार्केटिंग भी बोल सकते हो, ठीक है, कि आपने किसी का प्रोडक्ट सेल आउट किया, ठीक है, और उसके बदले में आपको उसने कमीशन दे दिया, ठीक है, इसी को अफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं, ठीक है। समझ आया सभी को? अफिलिएट मार्केटिंग क्लियर है? यस मैम। यस मैम। वेरी नाइस। अब इसके बाद आता है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग क्या होता है? ये तो आई थिंक सभी को पता है। ये मैम तो बहुत मैं पूछूंगी। हाँ, एक सेकंड, मैं पूछूंगी, जिसने अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं किया है मैं उससे पूछती हूँ। सो अच्छा गौरव, आपने अभी ज्वाइन किया है क्या, थोड़ी देर पहले? यस मैम, मैं अभी ज्वाइन करा मैंने। थोड़ा सा मैं लेट हो ओके, गया एक्चुअली, मैं कहीं बाहर गया हुआ था काम से, अच्छा दैट्स व्हाई। अच्छा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि टाइम पर ज्वाइन कर पाओ, ठीक है। 8 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो कोशिश करना कि 8 बजे ज्वाइन करो। एक्चुअली मैम मेरी ऑफिस रहता है, नाइट शिफ्ट है मेरा ऑफिस का। ओ
तो चलो ठीक हाँ, है, तो मे बी फ्राइडे का तो मुश्किल रहेगा, लेकिन सैटरडे संडे मेरा कंफर्म रहेगा। कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो गौरव, ईमेल मार्केटिंग पता है क्या होता है? जी मैम। क्या होता है? मतलब कि जैसे कि कौन हम, नहीं नहीं नहीं, प्रवत प्रवत, मैं ये गौरव से पूछ रही हूँ, गौरव से। नो मैम, आई थिंक नहीं। नहीं, अच्छा ठीक है। तो नेक्स्ट मैं पूछती हूँ, एक सेकंड, सॉरी प्रवत, हाँ मैं दूसरे स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा चांस ठीक है देना मैम, चाहती ठीक है हूँ मैम। इसलिए। और कौन है? दीप्ति, आप बताओगे ईमेल मार्केटिंग क्या होता है? ईमेल मार्केटिंग उसी को बोलते हैं, लाइक ईमेल के थ्रू लाइक अपने प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन भेजते हैं, लाइक इट्स अ काइंड ऑफ डील। जो भी प्रोडक्ट रहता है, जो भी अपडेट्स रहता है, इंफॉर्मेशन वो ईमेल के थ्रू भेजा जाता है। दोनों के बीच में जो डील डन होता है वो ईमेल के थ्रू ही होता ओके, नाइस। सो प्रथम, कोई एग्जाम्पल दोगे आप ईमेल मार्केटिंग का? प्रथम। मीन्स अभी किसी ने प्रोडक्ट परचेस किया हमारे वेबसाइट से, सो उसका मेल आईडी हमारे पास आ जाता है। सो हम वापस से उनको मेल पे उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे सकते हैं, या फिर कुछ अदर प्रोडक्ट के बारे में। अच्छा, और यदि किसी ने परचेज नहीं किया हो उस केस में? सो हमारे पास अगर वो डेटा आ गया उनका मेल का, सो फिर हम कर सकते हैं। करेक्ट, यस यस। ठीक है, ज्योति ने भी मुझे आंसर दिया है। email marketing is kind of like see if हमारे पास कोई नया प्रोडक्ट है, हमको उसे किसी को सेल करना है, हमको टारगेट करना पड़ेगा कि ऑडियंस किस टाइप, मतलब हमारे पास जैसे मैंने जो काम किया था सेल्सफोर्स प्रोडक्ट्स पे, तो हम लोग बेसिकली टारगेट करते थे कि कौन सेल्सफोर्स प्रोडक्ट्स यूज करता है कंपनीज, तो उसके अंदर हम टारगेट करेंगे डिसीजन मेकर्स, अच्छा। जो हाई लेवल वाले पीपल्स होते हैं, क्योंकि वही लोग हमें बता सकते हैं कि वो लोग प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं कि नहीं खरीदना सकते हैं। ये तो मैम तो स्ट्रैटेजी में आ जाएगा, ये तो ईमेल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में मैं आ जाएगा। सिंपली, ये तो बहुत डीप में चले गए आप, हम अभी बेसिक पर बात कर रहे हैं। ओके, तो सो मतलब हमको वो ऑडियंस टारगेट करके उनको हमारे मेल के थ्रू हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में हम मतलब शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख के सेंड कर सकते हैं, दैट इज ईमेल नहीं मार्केटिंग। ऐसा एक्चुअली में हम जैसे कि टूल्स है, ईमेल मार्केटिंग के लिए डिफरेंट टूल्स है, तो हमारे पास जितने ईमेल है तो जो लाइक मेल चिंप है, तो मेल चिंप को यूज यस करके हम ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं कि बल्क का ईमेल है, जैसे कि हमारा ईमेल बैन 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 सॉरी सस्पेंड ना होने का जो कॉजेस रहता है, तो उस हिसाब से हम कोई टूल्स लेके मार्केटिंग करते हैं, जो भी हमारा प्लानिंग स्ट्रैटेजी है उसी हिसाब से हम करते हैं। हमारे पास ईमेल का डाटाबेस आ गया है, उसी हिसाब से हम मार्केटिंग कर देते हैं। ओके ओके, ठीक है, दोनों की डेफिनेशन सही है वैसे। देखिए, ईमेल मार्केटिंग सिंपल, अभी बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगी, सिंपल शब्दों में समझाऊं ईमेल मार्केटिंग। आप लोगों ने Amazon, फ्लिपकार्ट कहीं से भी शॉपिंग करी होगी, है ना? शॉपिंग नहीं भी करी होगी तो प्रोडक्ट्स देखने तो आप लोग जाते ही जाते हो, राइट? चाहे परचेज करो चाहे नहीं करो, न्यू ड्रेसेस देखने, न्यू ट्रेंड्स देखने आप जाते हो मिंत्रा पे, राइट? सो जाने, वेबसाइट देखने के लिए फिर वहां पर आप अकाउंट बनाते हो, ठीक है? जैसे ही आपने अकाउंट बनाया, बहुत सारी डिटेल्स वो आपसे पूछ लेता है, राइट? बर्थडे, एनिवर्सरी, ये वो सारी चीजें, ईमेल आईडी, सब, ठीक है? जैसे ही उनके पास ये डेटा आया, व्हाट दे विल डू, आपका बर्थडे आया, कोई फेस्टिवल आया, दे विल स्टार्ट सेंडिंग प्रमोशनल ईमेल्स टू यू, ठीक है? कि दिस इज योर बर्थडे, गेट 80% ऑफ। अभी उनको पता है कि दिस इज द ओकेजन, यू विल परचेज समथिंग, ठीक है? कहीं और से परचेज करने के बजाय क्या सोचोगे कि यहाँ पर 80% ऑफ मिल रहा है, यहीं से परचेज करती हूँ, राइट? सो दिस इज ईमेल मार्केटिंग, ठीक है? कि आपको ईमेल के थ्रू प्रमोशन करना, ठीक है? और एकदम ओकेजन पे ट्रिगर करना, दैट इज ईमेल मार्केटिंग, ठीक है? क्लियर है? एकदम सिंपल शब्दों में, भी मैं डीप में नहीं जा रही हूँ, जब हम ईमेल मार्केटिंग पढ़ेंगे तब उसको पढ़ेंगे डिटेल्स में, बट ठीक है सिंपल मैम। शब्दों में दिस इज द ईमेल मार्केटिंग, ठीक है? ओके, क्लियर है? कोई क्लियर है। डाउट इसमें?
एक बार वापस बता देना। हाँ जी। अच्छा, भाविक है आपका नाम। ओके, अभी समझ आया मुझे। ओके, सो ईमेल मार्केटिंग मतलब क्या होता है भाविक? जब हम आपने कभी ऑनलाइन परचेसिंग की है भाविक? हाँ मैम की है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, है ना? तो जब हाँ। आप परचेस करने जाते हो या नहीं भी परचेस किया, प्रोडक्ट्स देखने जाते हो, ठीक है, क्या करते हो? सबसे पहले वहां पर अकाउंट बनाते हो, है ना? जैसे ही अकाउंट बनाते हो, कई सारी चीजें वो आपसे पूछता है, आपका बर्थडे, एनिवर्सरी, ईमेल आईडी, बहुत सारी चीजें, राइट? यस। है ना? तो इससे क्या होता है, आपका जो डेटा है उनके पास आ गया, है ना? आपका बर्थडे आया, दे विल सेंड यू ईमेल कि भाई दिस इज योर बर्थडे, आज आपका बर्थडे है, आपको 80% ऑफ मिलता है हमारी तरफ से, है ना? तो अब आप क्या करोगे? आपको खरीदना तो है, आपका बर्थडे है, उनको पता है ना? तो कहीं और से परचेस करने की बजाय आप क्या सोचोगे, यहाँ पर 80% ऑफ मिल रहा है, मैं यहीं से खरीद लेता हूँ, है ना? तो ये हुआ ईमेल मार्केटिंग। मतलब ईमेल के थ्रू आपको प्रमोशन करना, मार्केटिंग करना। कोई सीजन आया, दिवाली आया, होली आया, ठीक है, ओकेजनली वो आपको प्रमोशनल ईमेल सेंड करेंगे। कुछ नया ट्रेंड आया, वो आपको फिर से ईमेल सेंड करेंगे कि ये नया लॉन्च हुआ है, ये हुआ है, ठीक है। तो ये जो प्रमोशनल ईमेल्स आते हैं आपको, ठीक है, उनको पता है कि आप क्या सर्च कर रहे हो, किस चीज की आपको रिक्वायरमेंट है। पर्सनलाइज, उसमें नाम भी लिखा होता है, हाय भाविक, दिस इज दी, मतलब पर्सनलाइज ऑफर आपके लिए है वो, है ना? जब आपका नाम वहां पर लिखा हुआ है, तो पर्सनलाइज ईमेल वो आपको सेंड कर रहे हैं, राइट? तो वो पढ़ के आप और ज्यादा ऐसा लगता है कि हाँ, ये ऑफर सिर्फ मेरे लिए ही है, राइट? तो इस टाइप के जो मेल्स होते हैं, अभी इतना नहीं ध्यान गया होगा, बट हाँ, इसी को, ये उनकी स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। तो इसी को ईमेल मार्केटिंग बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। ओके। हाँ। ठीक है, लेकिन अब ये होता क्या है, ये सिर्फ आपको नहीं जा रहा, ये बल्क में बहुत सारे लोगों को जा रहा है ना? तो अब एक पर्सन तो इसको नहीं कर सकता कि मैं इतने सारे लोगों को बैठ के ईमेल सेंड करती हूँ, ठीक है। तो इसके लिए कई सारे टूल्स हैं जो हम यूज करते हैं, ठीक है, और वो सारे ईमेल मार्केटिंग में यूज होते हैं, ठीक है। ओके। सभी को क्लियर है ईमेल मार्केटिंग? यस हाँ। मैम। ओके, गुड। तो ये कई सारे एलिमेंट्स हैं जो कि डिजिटल मैम मार्केटिंग व्हाट्सएप में है। मार्केटिंग भी है, व्हाट्सएप मार्केटिंग है, आरसीएस, गूगल आरसीएस भी है। हाँ, हाँ। ये सब व्हाट्सएप मार्केटिंग, तो जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हम कवर करेंगे तो उसी में व्हाट्सएप भी आ जाएगा, मतलब ठीक जो है। एपीआई रहता है, एपीआई पैनल होता है। एपीआई, एपीआई तो नहीं, सिर्फ जो मार्केटिंग है वो हम कवर करेंगे, एक्चुअली मैम ठीक मैं है। करंटली यूज कर रहा हूँ एपीआई भी, मैं एपीआई मार्केटिंग में मुझे आता है, और गूगल अच्छा, अच्छा, आरसीएस, आरसीएस भी। अच्छा, अच्छा, ओके, ओके, ठीक है। गूगल एड्स, सॉरी। सो ये सारे एलिमेंट्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में आप लोगों को मिलेंगे और हम अपने कोर्स में कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो अभी एक सेकेंड, मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? नो मैम। नहीं विजिबल? अच्छा, ठीक है, एक सेकेंड। अच्छा, टाइम भी है मेरा होने वाला है। चलिए ठीक है, कुछ नया स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन से, कल से ही स्टार्ट करते हैं। सो मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग, अभी डिजिटल मार्केटिंग इज वेरी न्यू कॉन्सेप्ट और स्टिल इवॉल्विंग, राइट? लेकिन डिजिटल मार्केटिंग से पहले भी जो बिजनेसेस थे वो मार्केटिंग करते थे अपने प्रोडक्ट का, अपने बिजनेस का, राइट? सो जिसको हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग बोलते थे, है ना? सो क्या वो तरीके थे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, और क्या रीजंस है जिसकी वजह से हमको ट्रेडिशनल से डिजिटल मार्केटिंग में स्विच करना पड़ा? ये मैं सबसे पूछूंगी, एक एक पॉइंट, सबको सिर्फ एक ही पॉइंट बताना है, ठीक है। एक से ज्यादा कोई नहीं बताएगा, सिर्फ एक एक पॉइंट बताना है जो भी आप लोगों को पता है, ठीक है। आई स्टार्ट विद स्वाति हियर, ठीक है। स्वाति, ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है? जो जैसे स्ट्रीट्स पे जो पोस्टर्स लगे होते हैं मार्केटिंग के लिए, वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग। और जो सोशल मीडिया पे मतलब अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए एड्स रन करवाते हैं,
या लाइक हम्म, इन्फ्लुएंसर के थ्रू करवाते हैं वो डिजिटल मार्केटिंग होगी। वो डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। ज्योति, what according to you is the reason, only one reason you have to give, ठीक है? So what according to you is the reason to switch from traditional to digital marketing? मैम ट्रेडिशनल मार्केटिंग में पहले हम लोग एड्स के लिए न्यूज़पेपर में एड्स देते थे, हम्म, बट अभी हम सोशल मीडिया के थ्रू अपने सोशल मीडिया पे न्यूज़ चैनल्स पे एड्स दे सकते हैं जो एवरीवन देख सकते हैं। अच्छा, तो नहीं नहीं, ये तो आपने बता दिया कि पहले ये करते थे अब ये कर सकते हैं, बट रीजन क्या है क्यों स्विच करने की? ऐड तो हम वहां पे भी दे रहे थे, ऐड हम यहाँ पर भी दे रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस मैम, न्यूज़पेपर पहले हम लोग न्यूज़पेपर में देते थे तो वो मतलब पर्टिकुलर एक सिटी में जाता था, चाहे एक जगह पे जाता था। यहाँ सोशल मीडिया के थ्रू एवरीवन कैन सी राइट, वॉट तो एवर। मतलब या यहाँ पर रीच रीच जो है ट्रेडिशनल हाँ, मार्केटिंग में यदि हम बात करें तो रीच इज लिमिटेड, राइट? या रीच जो है वो बहुत लिमिटेड थी, जबकि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर क्या होता है, हम एक मैसेज के थ्रू ग्लोबल लेवल पर रीच लेकर रीच आ कर सकते सकते हैं, हैं। राइट राइट यस, राइट। सो डिजिटल मार्केटिंग में वी हैव अनलिमिटेड रीच, ओके? या और जब वी यूज ट्रेडिशनल मार्केटिंग, सो वी हैव लिमिटेड रीच देयर, राइट? लिमिटेड रीच। ओके, यस गुड ज्योति। अभी भाविक, आप कोई पॉइंट बताएंगे क्यों हमें ट्रेडिशनल से डिजिटल में स्विच करना पड़ा? मतलब ट्रेडिशनल मार्केटिंग समझते हो आप भाविक? हाँ, ट्रेडिशनल मार्केटिंग समझते हो? ट्रेडिशनल मार्केटिंग नहीं मैम। नहीं, देखो ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग का मतलब है जो हम पहले समय में जो भी मार्केटिंग करते थे, जिस भी तरीके से अपने बिजनेस का प्रमोशन करते थे, फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर में ऐड देते थे, है ना? यस मैम। और मैगजीन्स में ऐड देते थे, पैम्पलेट छपवाते थे, है ना? वो आपने बोर्ड्स देखे होंगे, बोर्ड्स पे भी एड्स होती है ना? तो ये जो टीवी पर ऐड आती है, रेडियो में आप ऐड सुनते हो, ठीक है? ये सारे जो तरीके हैं इनको ट्रेडिशनल मार्केटिंग बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते ओके, हैं? ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल मार्केटिंग, है ना? मार्केटिंग। हाँ जी। अब जो हम इंटरनेट के थ्रू मार्केटिंग करने लगे हैं, इसको हम बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग, है ना? तो अच्छा, क्या आपके अकॉर्डिंग क्या रीजन है क्यों हमको ये न्यूज़पेपर वाली एड और ये सारे छोड़कर अब डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत पड़ी? क्या ऐसा रीजन है, कुछ बता सकते हो आप आपके लोगों अकॉर्डिंग? को है ना बताने के लिए, ताकि है ना न्यूज़पेपर से अपन है ना पहुंच नहीं सक पा रहा है कि है ना इस प्रोडक्ट, इसलिए न्यूज़पेपर टेलीग्राम से पहुंच नहीं पा रहा है, इसलिए इंटरनेट से लिया। इंटरनेट से लिया है, ओके, ठीक है, चलो एक पॉइंट तो आपको भी पता है, ठीक है, गुड। अब नेक्स्ट में आऊंगी। प्रवत, एक पॉइंट कोई भी आपको बताना है। एक्चुअली मैम हम डिजिटल मार्केटिंग में ब्रॉडर मास को हम टारगेट कर सकते हैं कि लाइक, और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम एक मतलब छोटा सा, जैसे कि हम कोई सिटी को टारगेट कर सकते हैं। मतलब हम टीवी ऐड को छोड़ देते हैं, लाइक हमारा कोई भी बैनर या पोस्टर है कि स्टॉल प्रमोशन हो रहा है, शायद हम हमारे जैसे कि एफएमसीजी प्रोडक्ट है, हमारा कोई कहीं पे भी मेला पे एक स्टॉल लगा है तो स्टॉल उसी लोकेशन पे ही पता चलेगा हमारा प्रोडक्ट क्या करेक्ट। है। बट हम डिजिटली प्रमोशन करेंगे तो हम किसी भी लोकेशन पर जितने भी ऑडियंस है हम टारगेट कर सकते हैं, लाइक इंडिया, आउटसाइड इंडिया, जो भी सर्टन कंट्री है वो हम उसे टारगेट कर सकते हैं। हमारे जो प्रोडक्ट है, हमारे जो सर्विस है, उसी हिसाब से हम प्रमोट कर सकते हैं। मतलब हमको ज़्यादा स्पेस मिल गया, मतलब हमारे जो प्रोडक्ट को ब्रॉडर मास को ज्यादा रीच मिल गया है, रीच मिल गया जो है, जो राइट। ब्रांडिंग जो प्रमोशन होता है वो ज़्यादा रहता है, तो उसी हिसाब से हम बेटर प्रमोशन मिलता है, बेटर ब्रांडिंग होता है, बेटर सेल्स रहता है। जो भी है हमारा स्ट्रैटेजी उसी हिसाब से चलते हैं। वेरी नाइस, ओके। चलो, अब ये थोड़ा सा आप लोग पढ़ के आना, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? आज के लिए सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, जो भी हमने पढ़ा अभी तक उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है किसी का? योगेश, आपने अभी ज्वाइन किया है? हाँ जी मैम। तो अभी तो क्लास खत्म हो गया।
जी मैम, रिकॉर्डिंग सेशन तो आएगा। रिकॉर्डेड सेशन तो आ जाएगा। आप 8 बजे ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है, क्लास अटेंड करनी है तो। ओके ठीक मैम, है, आज मैं थोड़ा काम में लेट लग हो रहा गई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कल से 8 बजे ज्वाइन कीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, सेशन हूँ। वाइंड अप करते हैं यहीं पर। थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है मैम, गुड नाइट मैम। गुड नाइट।